हेलो 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 एवरीवन, मैं आनंद शर्मा आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जो है तो ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशिकी। फिजिक्स 12th के लिए बहुत आईएमपी टॉपिक के रूप में माने जाते हैं टॉपिक, जो मेनली 4 टॉपिक है। मैं शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूं। मैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की बात करना चाहता हूं। यहां पर मैं सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में आज कुछ डेरिवेशन से लेके आया हूं जो 100% 12th वालों को 5 मार्क्स के अंदर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरी प्रायिकता, संभावना है। क्या ये पूरा का पूरा नोट्स अभी मैं पढ़ाने के बाद आपको ये नोट्स हमारी एप्लीकेशन माइंड एनालिसिस पर जाकर आपको ये डायरेक्ट नोट्स वहां पर मिल जाएगा। आप 12th के कोर्स पर इनरोल जब करेंगे तो वहां पर आपको ये पूरा का पूरा नोट्स मिल जाएंगे और जिनके आईएमपी क्वेश्चन है वो भी यहां पर मिल जाएंगे। प्लस आपको वहां पर कहीं ना कहीं बाहर फ्री रिसोर्सेस में ही ये वीडियो भी मिल जाएगा। आपको वापस से रिकॉल करोगे आप वीडियो को, तो सारी चीजें हमने एक व्यवस्थित सिस्टम से आपके सामने रखी है। बच्चा परेशान ना हो, सिर्फ यूट्यूब एक ऐसा माध्यम होता है जहां पर आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं उसके नोट्स चाहिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, इसके आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, तो वो सारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। वहां जाकर आप सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन की लिंक जो है या कोर्सेज की लिंक जो है वो वहां पर आपकी एप्लीकेशंस में जाकर हमने दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप देख सकते हो। कोई ज्यादा चार्ज नहीं है या ना के बराबर चार्ज भी नहीं होगा उसका कोर्स का, तो कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी तो आपको फ्री में ही यह चीजें अवेलेबल की गई है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक्सप्लेन सिंपल माइक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। सिंपल माइक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन आपको यहां पर करना है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जब डेरिवेशन हम शुरू ही करेंगे तो शुरू करने के पहले हमको कुछ चीजें ये समझना है कि कुछ पॉइंट पर यहां डिस्कशन हमारा चलेगा। कुछ पॉइंट पर यहां पर डिस्कशन चलेगा। हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए है। अभी हिंदी पहले इंग्लिश के लिए लिख रखा, फिर हिंदी के लिए लिख रखा है। देखो, ये क्लासरूम नोट्स होते हैं हमारे, इसलिए पूरे हाथ से रिटर्न होते हैं, कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। तो रे डायग्राम आपको बनाना है फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज वगैरह का फॉर्मेशन हो उसमें। अब फॉर्मेशन क्या होता है ये तो आपको क्वेश्चन में ही समझ में आएगा। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर के लिए आपको व्हेन द फाइनल इमेज इन फॉर्म्ड, जब फाइनल इमेज बने जो उसका डेरिवेशन आपको मैग्नीफाइंग पावर का निकालना है। एट लिस्ट, इसके भी 2 कंडीशन बन जाएगी। फर्स्ट, एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, और दूसरा क्या, एट द इनफाइनाइट। इन 2 कंडीशन पर आपको बनाना है। ये तो आपका इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा वहां पर एग्जाम में। अब उसको सोल्व कैसे करना है तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे, लेकिन पहले हिंदी मीडियम का क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लेते हैं। आपको पूछा जाएगा हिंदी मीडियम वालों को, सरल सूक्ष्मदर्शी के निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए। प्रतिबिंब बनाने का रेखाचित्र, बनने का रेखाचित्र, आवर्धन क्षमता का व्यंजक। जबकि प्रतिबिंब 2 तरह की कंडीशन में हो। पहला कंडीशन होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, और दूसरी कंडीशन होती है अनंत दूरी पर हो। तो क्या सर आगे बढ़ सकते हैं हम? तो अब हम जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ। एक आईएमपी फार्मूला है यहां पर, एक आईएमपी फार्मूला जो है ये आवर्धन क्षमता का है। यह आईएमपी फार्मूला आवर्धन क्षमता का है। जो शब्द यहां पर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको चमकाया गया है, तो इस आवर्धन क्षमता बराबर, आवर्धन क्षमता को एम से बताते। काई से बताते बेटा? एम से बताते। इस आवर्धन क्षमता को एम से बताते। काई से बताते हैं? एम से बताते हैं। इसको बोलेंगे अपन, याद रख लेंगे थोड़ी देर के लिए, प्रतिबिंब का दर्शन कोण अल्फा। इसको कैसे बताते हैं? प्रतिबिंब का दर्शन कोण, जिसका संकेत क्या है? अल्फा है। और दूसरा बटे में लिखना आपको डिवाइड में, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का दर्शन कोण। अभी सिर्फ फार्मूला पढ़ रहे हैं इसलिए आपको क्लियर पूरा नहीं करूंगा मैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का दर्शन कोण, उसको क्या बताएंगे अपन? बीटा से बताएंगे। कैसे बताएंगे?
बीटा से बताएंगे। तो याद रखना प्रतिबिंब का दर्शन कोण क्या हो गया अल्फा, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के दर्शन कोण का वस्तु का दर्शन कोण कितना होगा, स्पष्ट दृष्टि पर वस्तु का दर्शन कोण कितना होगा, बीटा होगा। बहुत सारी बुक में ये बीटा अपॉन अल्फा भी होता है, तो वो प्रोसेस उल्टी हो जाती है, ये उल्टा कर दोगे तो आप हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। बाकी ये इजी मेथड थी इसलिए मैंने इसको कराया। ऐसा कैसा आपको इसको एम को मैग्नीफाइंग पावर बोलते बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला फार्मूला लिखेंगे, बहुत आईएमपी फार्मूला है बेटा, उतार लीजिए इसको। विश्वास करिए एमपी बोर्ड का एक क्वेश्चन बाहर नहीं होने दूंगा, मेरे दिए हुए जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं होने दूंगा, आप विश्वास कीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हो उसे सेव करके रखिए, और जिस दिन पेपर आता है उस दिन आप मेरे वीडियोस, मेरे नोट्स वगैरह पूरे देखेंगे। पूरी संस्था मिलकर हम पूरा का पूरा काम करता, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर है जो काम करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो पूरे टाइम ऑफलाइन में लगे रहते हैं, ऑनलाइन कहीं ना कहीं ज्यादातर मैं दिखता हूं आपको। तो यहां पर आपको ये देखना है कि एम बराबर मैग्नीफाइंग पावर, एम बराबर विजुअल एंगल ऑफ द इमेज, visual angle of the object, visual angle of the image alpha, visual angle of the object when, visual angle of the object, object का visual angle कब, when मतलब कब, जबकि it is at the least distance, जहां से आंखों से वो वस्तु, उस विजन से जहां से आंखों से कोई चीज अपने को दिख जाए, तो क्या बोला उसने कि इट इज अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विजन बीटा। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है, खाली फार्मूला याद रखना है, विजन ऑफ ऑब्जेक्ट और विजन ऑफ इमेज, है ना, विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट और विजुअल एंगल ऑफ इमेज, विजुअल एंगल ऑफ इमेज और विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, और बाकी तो आपको ये कंडीशन आपके क्वेश्चन में ही दी जाएगी। अब याद रखना एम इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा होता है, और आप इसको 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये उपयोग में आते हैं क्योंकि अल्फा और बीटा क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये एंगल जो बनते हैं माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह में, अल्फा और बीटा जो एंगल बनते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इस वजह से आपको इतने बड़े प्रोपोगंडा करने की कोई जरूरत नहीं कि 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा लिखे हम पूरा, आप अल्फा अपॉन बीटा भी लिख सकते हो, तो भी आपको कोई गलत नहीं बताएगा। बस एक लाइन लिख देना कि अल्फा और बीटा बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, 10 अल्फा और 10 बीटा को ना यूज करते हुए अल्फा और बीटा को यूज करते हैं। और 10 बीटा बराबर, आपको एक बचपन में आपने पढ़ा होगा, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस फार्मूले का उपयोग अब डेरिवेशन में बहुत ज्यादा होने वाला है। 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, इस चीज को आप ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, देखो यहां पर हम कुछ चीजों को देखेंगे, यहां पर हम कुछ चीजों को देखेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि चूंकि माइक्रोस्कोप क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, पहले आप इसको पूरा देखें क्या क्या चीज लिखी हुई है इसमें। देखो सबसे साइड में जो लिखा हुआ है हमारे पास, वो लेंस के बारे में लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, ओ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिकी केंद्र है, एफ का मतलब यहां पर फोकल पॉइंट होता है, एबी का मतलब ऑब्जेक्ट। अब इनको पढ़ा तो सही, अभी समझ में नहीं आया। अब क्या करते हैं अपन, डायग्राम देखते हैं थोड़ा सा, और डायग्राम देखने के बाद हमको पूरा का पूरा चीजें समझना है। देखो बेटा, सबसे पहले ये देखो आप कि ये हमारा लेंस है, ये क्या है, लेंस है। तो जो लेंस आपने माना है, उस लेंस को क्या माना है, एल। तो एल क्या है अपना, कॉन्वेक्स लेंस है, जो उत्तल लेंस में, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाकर ये सारी चीजें पढ़ ले कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्केव लेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूं। ये तो अभी थोड़ा सा लेवल अप हो गया है, तो थोड़ा सा आपको अगर लगता है कि इनका बेसिक चाहिए आपको, तो वो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट जहां पर है हमारी, वहां की भी लिंक दे रखी है, तो उस हिसाब से भी आप आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो ठीक है बेटा, ये जो है ऑब्जेक्ट है। अब देखो, और ये जो है लेंस है, लेंस से कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, क्या होती है, वस्तु। वस्तु को ऑब्जेक्ट बोला गया है जो हम रखते हैं, तो उसका नाम दे दिया आपने ए और बी, तो इस वस्तु का नाम दे दिया ए बी।
तो ए बी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, वस्तु। क्या यहां तक क्लियर होता है बच्चों को कि ए बी जो है, ये वाला ए बी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु होती है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु होती है, जो हम इस लेंस के सामने रखते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है। ये ओ पॉइंट है बेटा, ये ए और बी है, यहां से एक ट्रायंगल शेप बन रहा है, एक ट्रायंगल शेप बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बनेगा ये, ए ओ बी। ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए ओ बी, जो बनेगा अपना एक तरह से टेन अल्फा के लिए। काय के लिए बनेगा ये, टेन अल्फा के लिए। सर अल्फा क्यों, क्योंकि इसका जो एंगल माना है वो अल्फा माना अपन ने। क्या माना है, अल्फा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीजें हम बाद में अभी काम में लेंगे, अभी काम में लेंगे हम। लेकिन एक नॉर्मल सी चीज बता दी आपको कि क्या करा मैंने, एक लेंस लिया, उस लेंस के सामने ये सारी चीजें, आपको एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट से यहां पर अपन सेंटर पे देखेंगे ना, तो एक ट्रायंगल टाइप दिख रहा है हमको, राइट एंगल टाइप। और जो राइट एंगल टाइप दिख रहा है, वहां पर हम देखेंगे तो ये जो एंगल है उसको अल्फा मान लो। और अल्फा एंगल जो भी अभी ए मैग्नीफाइंग पावर में जो फार्मूला लिखा है मैंने, आवर्धन क्षमता में जो फार्मूला लिखा है, वहां पर अल्फा का मान क्या, उसका मान आप पढ़ो, समझ में आएगा। अब देखो बेटा, यहां पर अपन जब देखते हैं ना, तो उस कंडीशन पर आप लोगों को ये देखना है कि ये अल्फा है, यहां पर परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, इसका बेस है। क्या ये चीज क्लियर हुई? एक मिनट थोड़ा सा इसको डायग्राम को बना लो कॉपी में, जहां तक हो सके क्लियर हो जाएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। ये क्लासरूम नोट्स है बेटा, ये हमारे क्लासरूम के क्लासरूम नोट्स होते हैं, क्लास के ही नोट्स हैं ये, और क्लास के नोट्स ही मैं बाहर करता हूं, ठीक है। तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मैंने लिखा हुआ है क्लासरूम नोट्स में वही आपको मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा, यहां पर क्या हुआ कि छोटी सी चीज को बड़ा दिखाना ही काम किसका होता है? अरे छोटी सी चीज को बड़ा दिखाना ही काम किसका होता है? माइक्रोस्कोप का होता है, सूक्ष्मदर्शी का होता है कि नहीं होता है? समझो ना यार, इतना छोटा सा। अब देखो, आप बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप का यूज बहुत ज्यादा करते हैं अपन। बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप का यूज ज्यादा क्यों करते हैं बेटा अपन? क्योंकि अपन देखते हैं ना कि यार जैसे माइक्रोस्कोप है तो उसको अपने को बहुत, अब देखो यार, इस संसार में जीव जंतु जो होते हैं, वो तुमको ऐसा लगता है कि सभी हाथी की जात के होंगे, कि सभी तुमको ऐसा लगता है कि डायनासोर जैसे होंगे? अरे इतने छोटे छोटे भी होते हैं जो आंखों से हमको सही साट दिखते भी नहीं है बेटा। मतलब जो चीज आंखों से ही सही साट नहीं दिख रही है, ना के बराबर दिख रही है, दिख ही नहीं रही है, उनको देखने के लिए किसका काम में लेंगे अपन? उसको अपन इसका काम लेंगे, किसका? माइक्रोस्कोप का। अब माइक्रोस्कोप होगा तो वो माइक्रोस्कोप क्या करेगा, कोई भी छोटी सी चीज को हेप बड़ी करके दिखा देगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? माइक्रोस्कोप क्या करेगा, छोटी सी चीज को बड़ी करके आपको दिखा देगा। बस माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है, छोटी सी चीजों को बड़ा करके आपको दिखाना होता है। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों को मेरे? अब यहां तक आप आगे समझते हैं बेटा अपन। अब ये छोटी सी चीज है ना बेटा, इसको बड़ा करके दिखाया ना, इसको बड़ा करके दिखाया ना, तो आपको ये देखना है यहां पर कि जब ये बड़ा करके दिखा सकता है तो कैसे दिखाया इसने। तो देखो, सबसे पहली बात, इसको अभी भूल जाओ, ये डायग्राम में क्या है, आपको सीधा बड़ा करके ये देखना है। ये तो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट विजन जिसको बोलते थे ना अपन, वो है ये सूक्ष्म, यहां से डिस्ट्रिक्ट विजन है। बाकी आप लोड मत लो, ये क्या है, वही अपनी आंखों से दृश्य प्रकाश, वो आप लोड मत लो उतना। अब देखो बेटा, सबसे पहले ये देखो कि ये जो एक पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट जब इमेज बना रहा है तो यहां से दो लाइटें आएगी, एक तो प्रकाश ये आएगा और एक यहां से प्रकाश ये आएगा। तो यहां जो प्रकाश है वो कहां जाएगा बेटा? यहां का प्रकाश सेंटर पॉइंट से होकर जाएगा। कहां से जाएगा? सेंटर पॉइंट से होकर जाएगा। और जो यहां का प्रकाश आ रहा है ना, ये देखो सीधे आ रहा है, वो लाइन थोड़ी सी हो जाती है हाथ से बनाने में। तो जिस पॉइंट पे कटता है ना, ये जो व्हाइट वाली दिख रही है आपको, व्हाइट फ्रेम, ये होती है आपकी, ये व्हाइट फ्रेम जो होती है ना, ये फ्रेम होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है इसकी। यहां पर ही पूरा का पूरा डेरिवेशन किया जाता है। ये क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। यहां पर ही डेरिवेशन पूरा किया जाता है कि भैया यहां पर ही पूरा डायग्राम आपका बनाया जाता है, इसको मानकर ही बनाया जाता है, ठीक है। इसको बेसिक लाइन बोल देते हैं। यहां पर ही लेंस रखते हैं, इसी पे सब ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसी पर ऐसा मानते हैं। जैसे टेबल कुर्सी होती है आपकी, तो वहां पर लेंस वगैरह रखेंगे अपन। प्रैक्टिकल अगर आपने कभी देखा हो या करा हो, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं तो इमेज बनती है, वो वाली चीजें है। तो देखते हैं, चलो यहां से अपन जब देखा तो यहां जो पॉइंट आ रहा है ना, यहां पे ये जो पॉइंट है, इस एक्सिस से वो लाइन आ रही है, जो सीधी प्रकाश लाइन, इसको सीधी आएगी बेटा, ये मेरे से थोड़ी टेढ़ी हो गई है, सीधी आएगी। तो प्रकाश लाइन जो सीधी आ रही है ना,
इस प्रकाश लाइन यहां पर कटी, इस पॉइंट पर प्रकाश की लाइन मतलब लाइट रे, तो जिस पॉइंट पर कटी उसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको फोकल, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस रहेगी ऑब्जेक्ट के इस लेंस के मिड पॉइंट तक की, तो वहां से यहां तक की जो डिस्टेंस रहेगी उसको फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकी लेंथ बोलते। ये फोकी है उसकी और ये फोकल लेंथ है उसका, तो ये फोकल लेंथ हो गया बेटा यहां से यहां तक। कभी आपसे पूछे ना फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकस पॉइंट से लेकर तो जो लेंस का सेंटर पॉइंट है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है ना उसको फोकस डिस्टेंस बोलती है, फोकल दूरी बोला करते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अब देखो बेटा, ये इमेज बड़ी इमेज यहां बनी, लेकिन इसके जस्ट बराबर अगर इमेज बनाने की कोशिश करें अपन विजिबल टाइम पर, तो वो क्या बनेगी? यहां पर बनेगी। और जो जस्ट बराबर इमेज बनती है, जो जस्ट बराबर इमेज अपन मानते हैं, बनती तो क्या है बेटा? मानते हैं अपन, मानते हैं, बनती कहीं नहीं है। जो एक्चुअल में होगी इमेज, जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा, वो जितना बड़ा वो ऑब्जेक्ट है होना तो इतना ही बड़ा चाहिए था, लेकिन दिख इतना बड़ा रहा क्योंकि माइक्रोस्कोप का उपयोग करा। अगर माइक्रोस्कोप का उपयोग नहीं करते अपन तो इतनी बड़ी इमेज नहीं दिखती, और ये दिखती है अपने को। तो अगर आंखों से दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपनी दिव्य आंखें हो आपकी। और अगर आपकी दिव्य आंखें नहीं हो तो आपको ये वाली आंखें से ये वाला पूरा देखना पड़ेगा, बड़ा देख के, जूम करके। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो आपको माइक्रोस्कोप लगाओगे तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा, और अगर माइक्रोस्कोप नहीं लगाते हो तो आपको ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना बड़ा ही रहेगा, इमेज भी उसकी उतनी ही बड़ी रहेगी। तो वो बनेगा बी डैश ए डबल डैश, बी डैश ए डबल डैश। क्या यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक क्लियर हो रहा है? क्या ये सारी चीजें यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो बेटा, ये क्लियर। अब देखो यहां पर जो एंगल बना है वो कौन सा एंगल बना है? बीटा एंगल। कौन सा एंगल बना है? बीटा एंगल। अब थोड़ी सी चीजें यहां पर देख लेते हैं। ये लेंस है, ये लेंस है, इस लेंस के सेंटर पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है बेटा? ये वस्तु है। क्या ये? वस्तु। तो यहां से वस्तु की दूरी कितनी होती है? यू होती है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, आपने कभी एक्सिस पढ़ा हो, एक्सिस का ज्ञान हो, तो यहां पर 0 0 होता है अक्ष का, यहां पर 1 होता है, यहां पर 2 होता है, यहां पर 3 होता है, यहां पर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, यहां पर प्लस में होता है, यहां माइनस में होता है, लेकिन अभी इसका ही काम है। तो 1 2 और 3, -1 और -2 और -3, ये तीन चीज आपको देखते। अगर लेंस यहां लगा है तो इसके इधर इधर वाले सब माइनस में गिनाएंगे और इसके इधर इधर वाले सब प्लस में गिनाएंगे। तो अब देखो बेटा, ये जो लेंस है इसके इधर है ना ये, तो ये यू काय में गिनाएगा? माइनस का यू कहलाएगा। काय का कहलाएगा? ये माइनस का यू कहलाएगा, यहां से यहां तक। और ये यू क्या है सर? तो ये यू जो है ना बेटा, यू जो है ये क्या है? लेंस, लेंस और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु के बीच की दूरी है। उतार लो इसको, बाद में काम आएगा। अभी लिखा नहीं पाया था तो ये लिख लिया मैंने। यू क्या है? लेंस और वस्तु के बीच की दूरी है। और एक और चीज है, इमेज तक की डिस्टेंस कितनी होती है? तो इमेज तक की डिस्टेंस होती है बेटा -v, मतलब v। तो v क्या है बेटा? यहां पर लेंस और इमेज, वो वस्तु था, यहाँ इमेज, यहाँ ये वस्तु ये होती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस यू होती है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? v। तो v लेंस और इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है। उतारो, अच्छे से उतारो या स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, आ जाएगा समझ में। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया? एक बार रिवीजन और दे देता हूं मैं आपको क्या करना है। तो बेटा क्या क्या चीजें समझे हम? बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अगर क्या क्या ये हटा रहा हूं मैं, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, एक बार वो देख लो, ले लो। हटा रहा हूं आप, मैं देखो पूरी चीजें देखना क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। बस एक बार में डायग्राम समझ में आ जाएगा। इतना टाइम क्यों ले रहा हूं बताऊं मैं यहाँ पर? क्योंकि बेटा यार अगर ये पहला वाला अगर अच्छे से करवा देना तो दूसरे डेरिवेशन कराने में मेरे को इतना बार बार नहीं समझाना पड़ेगा।
अब देखो बेटा, इस लेंस से जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, -u। इस लेंस से जो इमेज बनी है, ये इमेज किसकी है, जब माइक्रोस्कोप से देखो, जब माइक्रोस्कोप से नहीं देखो तो इमेज कितनी होती है, इतनी होती है। क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, v। और डिस्ट्रिक्ट विजन पे ये वाली जो देखोगे आप, ये वाली देखोगे तो उसके बराबर d होती है। और इस पूरी इमेज का देखोगे, देखो अगर यहां से यहां तक इस पूरी इमेज का देखो, जब माइक्रोस्कोप से देख रहे हो आप, तो उसका होता है v। और जब माइक्रोस्कोप से नहीं देख रहे हो, यहां तक की डिस्टेंस देख रहे हो, तो उसके बराबर क्या होता है, d। तो दोनों एक ही जगह पे बनती है, इसलिए v बराबर d आपको लिखना है। कब लिखना है, जब मैं बता दूंगा। ठीक है, a डबल डैश b डैश, a डबल डैश b डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर d पर वस्तु ab का प्रतिबिंब है। d पर, ये d है ना, वस्तु ab का प्रतिबिंब यहां बनता है स्पष्ट दृष्टि पर। ये ध्यान रखना, नहीं आए तो याद रख लो आप, तो छोड़ो, इतना ज्यादा भी लोड नहीं आए ना दिमाग पे लोड मत दो बेटा। क्लियर है ये? तो ये आपको देखना है, अच्छे से देखना है। इसके आगे अपन अब आगे चलते हैं डेरिवेशन पर। अब क्या चलते हैं अपन, डेरिवेशन। देखो बेटा, अब आगे हम डेरिवेशन पर। जो हम डेरिवेशन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर आप देखेंगे कि वही वाला डायग्राम है जिसको कॉपी करके मैंने अभी हाल लिख दिया आपको, वही वाला डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो वही वाला डायग्राम है। यहां पर आप देखोगे ना, तो ये वाला डायग्राम जो है, ये वही डायग्राम है जो डायग्राम अभी तक आपने पढ़ा है। इस डायग्राम के इस स्लाइड के आगे हम बढ़ रहे हैं, इस स्लाइड के आगे हम बढ़ रहे हैं। अब देखो बेटा, अब एंगल मिलाओ आप डेरिवेशन करने के लिए। आप एंगल AOB में, कौन से एंगल में, इन ट्रेंगल AOB। AOB चलो भैया, AOB का है AOB। अभी हाल बताया था मैंने आपको, ट्रेंगल बनाया था कि इसका काम आएगा AOB। ये छोटा सा ट्रेंगल दिख रहा है आपको लाल लाल कलर का, ये वाला ट्रेंगल की बात कर रहे हैं अपन, AOB। ये रहा AOB। ठीक है, ये ट्रेंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। दो बी नहीं है यहाँ, ये बेस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, मतलब लंब बटे आधार है। चलो, टेन अल्फा, अल्फा क्यों माना, क्योंकि इसका एंगल क्या है, ये अल्फा है। क्या एंगल है इसका, ये अल्फा। तो अल्फा, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मतलब OB। क्लियर हो रहा है? आगे देखो बेटा, जब अपन दूसरा वाला डायग्राम लेंगे, कौन सा, A डबल डैश OB डैश, A डबल डैश यहां से A डबल डैश OB डैश, ये वाला लिया बड़ा वाला। तो जब ये बड़ा वाला A डबल डैश, ये रहा A डबल डैश, O ये रहा, और B डैश ये है, इस पर कौन सा एंगल बनेगा, बीटा। कौन सा एंगल बनेगा इस पर, बीटा एंगल बनेगा। तो जब इस पर बीटा एंगल बन रहा है, तो यहां पर कौन सा एंगल बनेगा बेटा, बीटा एंगल। कौन सा एंगल बनेगा, बीटा एंगल बनेगा। जब यहां पर बीटा एंगल बन रहा है, तो यहां पर भी टेन थीटा बराबर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो लगाओ, लंब ये है और आधार ये है। जब लंब बटे आधार करूंगा मैं, तो उस कंडीशन पे बीटा बराबर टेन, बीटा इज इक्वल टू A डबल डैश B डैश, ये परपेंडिकुलर हो गया, A डबल डैश B डैश, और ये OB डैश, O, और ये B डैश, ये बेटा ये क्या है, B डैश है, तो OB डैश, तो OB डैश ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, लंब बेटा, और ये क्या हो गया, आधार। चलो ठीक है, अब मैंने आपको फार्मूला बताया था कि M बराबर टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा होता है। कोई कोई बुक में टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा भी दे रखा है, तो कोई गलत नहीं है। फिर अल्फा अपॉन बीटा मान सकते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा बहुत छोटे होते हैं, इसलिए आप टेन नहीं लगाओ तो भी चलेगा। फिर M इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा की वैल्यू बताओ, टेन अल्फा बराबर टेन अल्फा की वैल्यू A अपॉन AB अपॉन OB, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, AB अपॉन OB। और दूसरा बीटा की वैल्यू बताओ भैया, A डबल डैश B डैश OB डैश। आपने अगर बचपन में चौथी क्लास में पढ़ा हो, पांचवी छठी में, कि ट्रेंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आपकी प्राथमिक शिक्षा में दिक्कत है अभी भी। ठीक है, यहाँ हो गया। आपको एक चीज समझा देता हूं मैं, कि जब चार डिवाइड आ जाए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसको हल कैसे करना पड़ता है, 1 2 3 4 है ना, तो पहले और दूसरे को लिखो, इनटू लगाओ, चौथे और तीसरे को लिख लो। पहला दूसरा तीसरा चौथा है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा है, तो पहले और दूसरे को लिखो, इनटू लगाओ, चौथे और तीसरे को लिख लो। ऐसा ही करेंगे अपन, पहले और दूसरे को लिखेंगे, पहले और दूसरे को ऐसा कैसा लिख लिया,
फिर लिखेंगे यहां पर चौथे और तीसरे को, तो ये चौथा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, अब आपको एक बात पता होना चाहिए, देखो बेटा यहां से ध्यान से देखो, जितना ए बी है, जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा ए डबल डैश बी डैश नहीं है क्या? जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा ए डबल डैश बी डैश नहीं है क्या? जितना बड़ा ए बी है उतना ही ए डबल डैश बी डैश नहीं है क्या? है। तो यहां पर क्या हो गया, जितना ए बी है उतना ही कितना बड़ा क्या है, ए डबल डैश बी डैश है। जितना ए बी है उतना ही क्या है, ए डबल डैश बी डैश है। तो जितना ए बी रहेगा उतना ही ए डबल डैश बी डैश रहेगा सर। अब आगे देखो बेटा, तो यहां ए डबल डैश बी डैश की जगह पर, यहां पर ए डबल डैश बी डैश की जगह पर, ए डबल डैश बी डैश की जगह पे ए बी लिख सकता हूं। बिल्कुल सर, यहां ए बी लिख दिया आपने। ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, लेकिन यहां पर ये इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, ए डबल डैश बी डैश की जगह पे ए बी लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि दोनों बराबर है। ए बी ए डबल डैश बी डैश के बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर। इससे ये काट दिया, ए बी से ए बी, क्या बचा बेटा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी बचा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी बचा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी बचा। अब देखो बेटा, ओ बी कहां है यहां पर, ओ से लेकर बी यहां है, ओ बी कितना है, यू है, लेकिन उधर है तो माइनस का यू होगा। और ओ बी डैश कितना है, अभी वी है, कितना अभी वी है, बाद में डी मानूंगा जब मैं बताऊंगा आपको कब मानना है। ये अभी वी है तो ये क्या है, माइनस का वी लगाना पड़ेगा क्योंकि लेंस के इस साइड है। तो ये क्या हो गया, ये यहां पर वैल्यू रख दो इसकी, यहां पर वैल्यू रखें ओ बी डैश कितना है, माइनस वी, और ओ बी कितना है, माइनस यू। इससे ये कट जाए वी अपॉन यू, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार और क्लियर कर देता हूं आपको। देखो ये एंगल लिया ए ओ बी, इसका डायग्राम बना लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी बेस ओ बी। ये बी तो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, मतलब लंब बटे आधार। चलो ठीक है, उसके बाद एक और डायग्राम में बड़ा वाला दिख रहा है आपको गुलाबी कलर का, इस बड़े में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये पूरा है, परपेंडिकुलर कितना है, ये है, बेस ये कितना है, ओ बी डैश है। फिर क्या हो गया, इसके डिवाइड में इसका आएगा, फिर क्या होगा, ए बी ओ बी इंटू ओ बी डैश ऊपर आएगा, ए डबल डैश बी डैश नीचे आएगा। फिर इससे ए डबल डैश बी डैश की जगह बराबर क्या है, ए डबल डैश बी डैश की जगह पे ए बी है, तो ए डबल डैश बी डैश ए बी के बराबर है। इससे ए बी से ए बी कटेगा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी हो जाएगा। ओ बी डैश कितना होगा, यू, लेकिन यू पे माइनस क्यों लगाएंगे अपन, क्योंकि इसके इधर है इसलिए माइनस लगाना है यहाँ पे। ओ बी डैश ये भी हो जाएगा, भले कटने के बाद वापस प्लस हो जाएंगे, वो सेकेंडरी मैटर है बेटा। वही करा अपन ने, काटा पीटी करा। ये डी कब करना है वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, आगे फिर कंडीशन वो वाली आ गई, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्ट्रिक्ट विजन, है ना, डिस्टेंस, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन वी बराबर डी, जब लिखना आपको, जब ऐसी कंडीशन आए। कौन सी कंडीशन, वो वाली जो आपको मैंने बताई थी कि जब प्रतिबिंब कहां पर बने, दृश्य दूरी पर बने, वो पहली वाली कंडीशन है, जब प्रतिबिंब दृश्य पे बने, वो वाली पे। तो ये पहली ए वाली आपको अभी हाल लिखवाई है मैंने, डायग्राम वीडियो पीछे करके देखो, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला काय का होता है, ये लेंस का फार्मूला होता है। काय का फार्मूला होता है बेटा, ये लेंस का फार्मूला होता है। काय का फार्मूला होता है, ये लेंस का फार्मूला होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/u। v की जगह पे माइनस डी लिखोगे, क्योंकि v की जगह पे पहले तो माइनस वी है ही सरी। v की जगह पे माइनस वी क्यों है, क्योंकि डायग्राम के इधर v आ रहा है, डायग्राम के इधर v आ रहा है, तो माइनस वी। अब माइनस वी बराबर डी लिखेंगे तो माइनस उधर जाएगा, तो ये भी माइनस का डी हो जाएगा। इतना नहीं समझ में आ रहा तो देखो, v बराबर डी है, तो अभी v बराबर माइनस वी मानना है क्योंकि इधर है, और v बराबर माइनस, तो ऐसा कैसा, v बराबर क्या मानना है, डी, ऐसा ये भी याद रख सकते हो आप। तो v की जगह पे क्या रखना है, माइनस डी, u की जगह पे क्या रखना है, माइनस यू। चलो ठीक है सर। फिर उसके बाद देखो बेटा, चलो v की जगह पे माइनस डी लिखना है, u की जगह पे माइनस यू लिखना है। अब देखो बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/d। d की जगह पे क्या है, v की जगह पे माइनस डी लिखना है आप लोग, क्योंकि उधर है, इस साइड है, इधर लेंस के इधर होता तो प्लस में लिखते हैं,
माइनस डी हो गया, माइनस 1/u। अब ये माइनस क्या हो गया, प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस से माइनस कटा तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखो बेटा, d का गुणा मल्टीप्लाई बोथ साइड, यहां भी d कर दो, 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 यहां भी d कर दो और यहां भी d कर दो, ऐसा करा है। तो ये d से ये d कट जाएगा, ये पिक्चर है पूरी। क्या करा है, यहां भी d कर दिया, इस जगह पे भी 1 की जगह d कर दिया, इस जगह पे भी 1 की जगह पे d कर दिया, d से d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, d अपॉन एफ, ये d अपॉन एफ हो गया, d अपॉन एफ इज इक्वल टू, इससे ये कटा तो कितना हो गया है, -1, कितना हो गया ये, -1 प्लस d अपॉन यू, -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन d अपॉन यू। ये आपका एक d अपॉन यू का एक डेरिवेशन आता है। इसके आगे और क्या क्या कर सकते हो वो ये बताता हूं मैं आपको। देखो दूसरा क्या लिखना आपको, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। अनंत पर बनना मतलब क्या होता है, अनंत पर बनना मतलब क्या होता है, अनंत पर बनना मतलब ये होता है बेटा कि जो जगह हमको पता ही नहीं हो कि कहां पर प्रतिबिंब बना है, कहां पर इमेज फॉर्म्ड हुई है, वो जगह को क्या बोलते हैं, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अभी अपन ने निकाला कि m बराबर d अपॉन यू होता है। अभी आपने ये निकाला था कि m बराबर, देखो m बराबर -v अपॉन -u होता है, तो माइनस से माइनस कट गया तो v अपॉन u होता है। क्योंकि v बराबर तो d मान रहे अपन, तो d अपॉन u नहीं हुआ, d अपॉन u होता है। क्योंकि जब भी प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने, इनफाइनाइट पे फॉर्म्ड हो, कहां हो, इनफाइनाइट पे, तो हमेशा u बराबर क्या लिखना आपको, f लिखना है। आगे भी यही करना आपको, u बराबर क्या लिखना है, f लिखना। जब u बराबर f लिखोगे तो जहां पर u दिख रहा है आपको वहां पर क्या लिख देना, f लिख देना। यही आपका आंसर है। और इसी के साथ आपका क्या हुआ, पूरा माइक्रोस्कोप का जो डेरिवेशन था वो समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। और कहते हैं कि भैया अगर कुछ करना है, अभी मैंने सलन चलाऊं, कोई भी बात आपसे नहीं करी, क्यों, क्योंकि आपका समय ये जो है, ये समय बातें करने का नहीं है। आपकी जो एग्जामिनेशन आने वाली है, वो जो समय है आपका, वो अभी बातें करने का नहीं है, फोकस करने का है। अगर आप इस समय पर सिर्फ और सिर्फ बातें करते रहोगे ना बेटा, ये समझोगे कि ये कंटेंट सही है, ये कंटेंट बेकार है, ये कंटेंट ऐसा है, ये कंटेंट वैसा है, तो उसमें टाइम व्यर्थ करोगे। आपको जो मिल रहा है, जहां से मिल रहा है, पढ़ना शुरू करो। आपकी एग्जामिनेशन मार्च में है, तो अब मार्च में एग्जामिनेशन जब है आपकी, तो ये समय आपका सिर्फ और सिर्फ अच्छा कंटेंट लेकर पढ़ने का है, ना कि आपको इधर उधर कंफ्यूज होने का है। तो भिड़ जाओ इस समय पर। अगर अच्छा कर लिया तो आपका अगर परसेंटेज अच्छा बनता है, भविष्य भी आपका बहुत अच्छा हो जाता है। परसेंटेज के बेस पर भविष्य होता है। वो जो लोग कहते हैं ना कि ये कागज का टुकड़ा मेरी जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकता, मैंने कहीं जिंदगी को बिगड़ते हुए उसी कागज के टुकड़े के कारण देखी है। उसी कागज के टुकड़े में अगर परसेंटेज कम होते ना, तो कहीं जिंदगी बिगड़ते हुए मैंने देखी है। हाँ, कागज के टुकड़े और काबिलियत में, अगर कागज का टुकड़ा भी मजबूत हो और काबिलियत भी आपकी मजबूत हो, तो फिर क्या होगा, सोने पे सुहागा होगा ना। तो याद रखेंगे कि हमको उस कागज के टुकड़े की भी उतनी अहमियत करना है जिसको हम मार्कशीट बोलते हैं, और उस काबिलियत को भी दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। हमको सोने पे सुहागा करने का काम करना है, ना कि ऐसे वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करना है जो ये बोलते हैं कागज का टुकड़ा हमारे लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। वो बहुत कुछ चेंज कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। सारे नोट्स आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ज्यादा हो तो आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।